सोल ट्रेड। सोल ट्रेड आखिर क्या है भाई साहब? ये जो सोल ट्रेड है ये बहुत पुराना ट्रेड है, मतलब कि ये बहुत पहले से चला आ रहा है भाई, बहुत पहले से ये ट्रेड चलता आ रहा है, मतलब कि बहुत पुराना ट्रेड है। इससे भी पुराना हो कोई पता नहीं। जो बिजनेस है, अगर बिजनेस को सिंगल कोई एक पर्सन स्टार्ट करता है, सिंगल एक पर्सन अगर बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो भाई वो सोल ट्रेड के अंदर आता है। सोल ट्रेड के बेनिफिट क्या है? जो व्यक्ति सोल ट्रेड कर रहा है, जो व्यक्ति सोल ट्रेड कर रहा है उसको बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो भाई उसका खर्चा बहुत कम होगा, उसकी कैपिटल अकेले की लगेगी और उसके बिजनेस पे डिपेंड है वो कितनी कैपिटल लगाएगा, ठीक है। और उसको अपने जो प्रॉफिट्स और लॉस होंगे वो भी खुद के अंदर ही डिवाइड करना है, मतलब डिवाइड करनी ही नहीं है, खुद के अंदर ही इसको, अगर प्रॉफिट होगा तो इसका, अगर लॉस होगा तो इसका, किसी के अंदर डिवाइड नहीं होंगे भाई। तो ये होता है सोल ट्रेड। मोटा मोटा समझ लेते हैं कि सोल ट्रेड की डेफिनेशन क्या है। हाँ तो समझते हैं सोल ट्रेड की डेफिनेशन क्या है भाई। डेफिनेशन को मैंने पार्ट्स के अंदर, पॉइंट्स के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब कि बिल्कुल ईजी समझने। डेफिनेशन ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये टोटल 2 4 5 टोटल ये 5 पॉइंट है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सोल ट्रेड आखिर होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय सोल ट्रेड। पहला पॉइंट क्या है? सोल ट्रेड इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि जो सोल ट्रेड है ना, वो जो बिजनेस की ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर बहुत पहले से चला रहा है, मतलब कि बहुत टाइम पहले से ही चला रहा है सोल ट्रेड। बहुत टाइम, बहुत पुराना सोल ट्रेड होता है, मतलब कि बहुत पहले से ये सोल ट्रेड चलता आ रहा है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि दी ओनर ऑफ द सोल ट्रेड और सोल प्रोपोर्टेशन इज दी इंडिविजुअल। अब आपको ये सोल प्रोपोर्टेशनशिप क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रेड है, इसको हम ट्रेड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि जो ओनर होता है, जो सोल ट्रेड का ओनर होता है वो अकेला होता है, इंडिविजुअल, ओनली वन मैन होता है, वो अकेला बंदा होता है जो सोल ट्रेड चलाता है, जो सोल ट्रेड बिजनेस कर रहा है वो अकेला ही होगा, वो अकेला इंडिविजुअल होगा। और थर्ड पॉइंट इसका क्या है? देयर इज द नो कॉन्सेप्ट ऑफ द एनी एग्रीमेंट बिकॉज इट इज द एनी वन मैन इज द सोल। जो सोल ट्रेड होगा, अगर भाई आप अकेले बिजनेस चला रहे हो, लेट्स सपोज दैट आपका कोई बिजनेस है वो आप अकेले चला रहे हो, ठीक है। जो भी आप उसके अंदर मैनेज करोगे, जो भी आप उसके अंदर क्वेश्चन, मतलब कि जो भी आपसे कोई बाहरला बंदा आके क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि आप अगला स्टेप क्या होगा बिजनेस के अंदर, आपने ही डिसीजन लेने हैं और आपने ही डिसीजन नहीं लेने, जो आपने, मतलब कि इसके अंदर सोल ट्रेड के अंदर आपने को खुद डिसीजन लेने होता है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं होता। जो पार्टनरशिप होते हैं, पार्टनरशिप अगर दो बंदों के बीच होती है उनके अंदर भी एग्रीमेंट होगा, साइंस होंगे दोनों बंदों के, बट इसके अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ये अकेला बंदा होता है, वन मैन, ओनली वन मैन। अब इसका फोर्थ पॉइंट क्या है? ही नीड नो अप्रूवल, इसको कोई सरकार से अप्रूवल लेने की नीड नहीं है, ठीक है। अब भाई अगर कोई एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, अगर एक बंदा है उसने एक दुकान खोलनी है तो भाई वो सरकार के पास सुनने जाएगा, इसने कौन से किसी के साथ पार्टनरशिप करी है, इसने कौन से मार्केट के अंदर से शेयर्स लेने हैं, मतलब कि अपने शेयर बेचने हैं, तो ये अकेला होता है, इसे कोई किसी की नीड, मतलब कोई अप्रूवल नहीं चाहिए उसका, दे नीड नो अप्रूवल। अब इसका फिफ्थ पॉइंट क्या है? सोल ट्रेड हिमसेल्फ इज द रिपेट ऑफ ऑल द प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट होगा वो ये बंदा खुद ही करेगा। जो सोल ट्रेडर होता है ना, इसको ना इसके लॉस किसी के अंदर डिवाइड करने हैं और ना ही इसको किसी के अंदर अपना प्रॉफिट जिसकी इनकम हो रही है वो किसी के अंदर डिवाइड करनी है, ठीक है, और ना ही अपना लॉस किसी के अंदर डिवाइड करना है। तो ये होता है भाई सोल ट्रेड, ठीक है। अब एग्जाम्पल से आपको सुनाते हैं। हाँ तो भैया बस समझते हैं एग्जाम्पल, सोल ट्रेड का एग्जाम्पल क्या है, आपको बिल्कुल इजी एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। सोल ट्रेडर्स कौन से होते हैं, क्या होता है सोल ट्रेडर कौन से होते हैं? ये एक बंदा है, ठीक है। अब इस बंदे ने बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। अब इसके पास ज्यादा कैपिटल भी नहीं है कि बहुत बड़ा इसके पास अमाउंट बड़ा है, ठीक है, ये बड़ी सारी कैपिटल लगा सके ना, इसके पास खुद की इतनी, मतलब कि प्रॉपर्टी है, मतलब कि जो बेच के लोन देकर, मतलब कि इतनी कैपिटल इस बंदे के पास नहीं है, तो ये क्या करेगा भाई? सिंपल सी बात है, जितनी अमाउंट पड़ी है उससे एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेगा, ये खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा। एग्जांपल लेते हैं, इस बंदे ने अब एक शॉप स्टार्ट करी, एक दुकान भाई, उस दुकान के अंदर इसने खुद अकेला, भाई इस दुकान का जो ओनर है ना वो ये बंदा ही है। जो इस दुकान के अंदर प्रॉफिट होगा, ये बंदा किसी के अंदर डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसको इस बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है तो भी किसी के अंदर डिवाइड नहीं करेगा, जो इसका लॉस होगा इसको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। और जो प्रॉफिट होगा वो भी सारा इसको ही मिलेगा, किसी के अंदर ही डिवाइड, कुछ नहीं डिवाइड होने वाला, ठीक है भाई।
तो ये होता है सोल ट्रेड। तो हाँ गाइस, आज हमने बात करी सोल ट्रेड के बारे में। सोल ट्रेड आखिर क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, सोल ट्रेड के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। हमने बिल्कुल डीपली और बिल्कुल सरल भाषा के अंदर हमने समझाया। अगर आपको कुछ भी समझ आया भाई, एक मतलब ही पता लगा कि सोल ट्रेड क्या था, मतलब कि आपको थोड़ी भी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।